पूजन के लिए हैं, कानून की परिधि में रह करके। क्या विद्या जी, क्या तुलना दे रहे हैं डीजीपी साहब? मतलब पैरामिलिट्री, अरे वो आदेश ऑर्डर मिलता है, हाँ बिना यही पैरामिलिट्री बिना ऑर्डर के यदि हत्या करता है तब हत्या होता है, इनको यह भी नहीं पता है। पुलिस बिना ऑर्डर के किसी को हत्या करता है तो होता है। श्रीमान जी जरा शांत रहें। अरे आप सवाल मुझसे हुआ है, आपसे नहीं हुआ है। आईपीएस ऑफिसर है, शर्म आती है ऐसे आपके बयान से। आप ऐसे लोगों ने मुझे आईपीएस नहीं बनाया, राष्ट्रपति ने बनाया है। आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है, बिना आदेश के गोली भी नहीं चलती है। आपकी औकात नहीं है। हमारा अपॉइंटमेंट आईपीएस में, बोलिए, जी हाँ कीजिए, जी हाँ, एंजॉय तो मैं कर ही रहा हूँ। आपका मैंने भाषण सुन लिया, सवाल मुझसे हुआ। सामान्य शिष्टाचार का पालन करें। कुछ भी करना है, शिष्टाचार नहीं है, बीजेपी अगर सामान्य शिष्टाचार नहीं है, करना है बीजेपी की तारीफ करना है बस। तो लीजिए शर्मा, नहीं तो तारीफ मैं किसकी करूंगा? इसका निर्णय तो मेरा है ना। कंपेयर कर रही है? क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई अगर अर्धसैनिक बल, एक सेकंड के शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों को हथियार दिया गया है, सैनिक को हथियार दिया गया है। वो कह रहे हैं पुलिस को हथियार दिया गया है, तो इसलिए थोड़ी ना दिया गया है कि अपनी जेब में रखते घूमेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने हमारे नेता की दुखती नब्ज पकड़ ली है। एक बार उनको सुन लीजिए, बोलिए। हमारे नेता की दुखती नब्ज आपने पकड़ ली। सामान्य शिष्टाचार का अगर पालन करना है तो ठीक है, वरना मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। रही मेरे आईपीएस और डीजीपी होने पे, वो आप ऐसे नेता नहीं बनाते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं। आपने काफी बोल लिया है, अब जरा मेरा तर्क सुन लें। ये हथियार सिर्फ इसलिए नहीं है कि दशहरे में इनका पूजन किया जाए। कानून की परिधि में धारा 96 से 106 कान खोल के सुन लीजिए, अपने या किसी और की हिफाजत में इस्तेमाल किया जा सकता है और किया गया है। और अगर आपको कोई आपत्ति है तो हमारे खिलाफ, आपके जो बड़े बड़े वकील हैं आपकी पार्टी में, हमारे खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा दीजिए। और आपने लिखाया, कईयों ने लिखाया, और उससे कोई फायदा नहीं है। अरे आप जो इतनी आलोचना कर रहे हैं तो नपुंसक आलोचना से अच्छा कुछ करके दिखाइए। ऐसे बातों करने से काम नहीं चलेगा। विक्रम जी और विद्यानाथ जी, ये जो डाउट दिए गए उनका सदुपयोग हुआ। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं। मैं कहता ये पूर्व में आप ही का काम किया हुआ जो है पाप, जो कहते हैं ना पुराना पाप जो है पीछा करता है। आप यदि एनकाउंटर अतीक का भाई की हत्या, जैसे भाई साहब ने बोला कि उसके भाई का हत्या, ये पुराना कांड है। और यदि आपको लगता है कि सब यदि आतंकवादी का या गुंडे का हत्या करना चाहिए तो बंद कीजिए संसद, बंद कीजिए ये न्यायिक। आपने कहीं का गारा लगा दिया है शर्मा जी। दो बार सब बंद कीजिए, गोली मारते जाइए, सबको मार दीजिए गोली जितना है। अरे भाई कुछ अच्छी बात सिस्टम है कि नहीं? नहीं सिस्टम है, तभी तो सिस्टम से चल रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ चीजें दुखती होंगी, आपको दुख नहीं होगी। हो सकता है कि कोई जो इष्ट मित्र या अजीज जिनके आप नजदीक हो, उनका इनकाउंटर हो गया हो। आपके पास सबूत? किसके पास? किस बात के लिए? कोर्ट ने सुनाया था उसको, कोर्ट ने सुनाया था कि उसके वो गिल्टी है। गिल्टी जब तक नहीं है, गिल्टी नहीं है, एज ए एडवोकेट, एज ए डीजीपी, एज ए जज हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ ये बोलेंगे नेता लोग, प्रवक्ता लोग बोल सकते हैं गोली मारो। अरे हम लोग आप सुन लीजिए मैं पुलिस की खाके में अंतर प्रांतीय वो गैंगस्टर था, 48 मुकदमे थे जघन्य, कई हत्या डकैती, राजनी, उनको ना सब लोग अलग अलग है। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। एमपी के पास एक मुकदमा नहीं है खिलाफ में, आप एक एक करके डिस्कस कर। मैं कब कह रहा हूं गोली मार देंगे? आप एक एक करके बात कीजिए। जी हाँ, कुछ भी आप आरोप लगा रहे हैं। अब जितने एनकाउंटर हुए हैं ना, सबकी मटेरियल जांच होती है। गलत है क्या? दूध का धुला हुआ था, व्हाइट कॉलर, एक ऐसा नागरिक जिसका सम्मान होना चाहिए था। तो राजा भैया को क्यों नहीं मारते हैं? क्यों नहीं मारते हैं? ब्रजेश जी को क्यों नहीं मारते हैं? बहुत हत्यारा है, बहुत नहीं। ये तो परिस्थिति। विद्यानाथ जी दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। विक्रम जी जल्दी से हम अपने मुद्दे पर रहें। अतीक और इसके बच्चों के बारे में जो कार्रवाई, इसके जो आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले देखिए कितनी पीड़ा लोगों को हो रही है। इसमें मालूम पड़ता है कि रवादारी, वफादारी और संबंध कितने गहरे हैं। और कुत्ते से जो हाथ मिला रहा है, यह स्पष्ट इंडिकेशन है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। नंबर 2, माफिया बाहुबली का साथ देना, उनसे दूरी बना के रखें। साथ रहेंगे तो ये आपके लिए घातक होगा, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी घातक होगा। एनकाउंटर भारत कर दीजिए, एफएसआर का रिपोर्ट देना बंद कर दीजिए। ये कोर्ट में जो आप लोग जमा करते हैं उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, आप हमारा विरोध कीजिए। पुलिस कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, मारते रहे, की बात कोर्ट में होगी शर्मा जी। बना के मारते रहिए सबको। कोर्ट की बात कोर्ट में होगी।
प्रेसिडेंट चालू हो जाएगा? कभी सोचा आपने? हर बिल्कुल सरकार सोचा है। जिसको मारना चाहेगा उसको बस आतंकवादी बना के मार देगा। शर्मा जी, ये आप विक्रम जी, एक सेकंड रुक सही जाइए। मार दीजिए। है, लेकिन विक्रम जी, एक सेकंड रुक जाइए। क्यों छोड़ दिए? एक सेकंड रुक जाइए। के शर्मा जी, एक रुक सेकंड रुक गया। जाइए। आप लोगों ने कभी सोचा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे जब आतंक और सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, ऐसे लोगों को जब आप लोग समाज में खड़ा कर रहे थे, जब आप लोग राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे, जब आप लोग उसको विधानसभा भेज रहे थे, जब आप लोग उसको संसद भेज रहे थे, तो आपने कभी सोचा कि समाज का क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा कि इस देश में न्याय व्यवस्था है? आपने कभी सोचा कि इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था है? आपने सोचा पुलिसिंग भी है इस देश में? आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए संरक्षण दिया और जब उसकी मौत हुई तो रोने लग गए। आप लोग के आंसू गिरने लग गए। के शर्मा, आपने आतंकी जब मारा गया था तो आपकी पार्टी की सर्वोच्च नेता रोई थी ना? आप लगातार नींद नहीं आया था उनको? हमें टाइम देंगे तो मैं आपका इस बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन प्लीज AK-47 की तरह धाएं क्वेश्चन मत कीजिएगा जैसे आप लोग करते हैं। आप लोगों को बीजेपी का सवाल आप सुनिए, मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। के शर्मा, मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आपको AK-47 लगे, आपको कुछ भी लगे, लेकिन अगर आप अतीक अहमद के साथ खड़े हैं, मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं, विकास दुबे के साथ खड़े हैं, या देश के किसी भी ऐसे तो अब मुझे क्रिमिनल माफिया के साथ खड़े हैं, तो मैं धाई ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। अब 2 मिनट हमको AK-47 जल्दी से नहीं है। मेरा यह कहना है कि आपने कहा राम जैसे हत्या किया, तो राम ने हत्या किया? नहीं, राम ने वध किया। हाँ, आप लोग हत्या ही बोलेंगे उसको। उस समय कोई कानून संरचना नहीं थी, उनको भगवान माना गया, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। अब तो हमारा संसद है जो कानून बनाता है, हमारा जो है न्यायिक संरचना है जो जज उसको गिल्टी प्रूव करता है, फिर पुलिस जो है अपना चार्जशीट फाइल करती है। ये आदतन जो कोई पुलिस चोर जो होता है, आदतन जो चोर होता है, जब भी कोई गांव में चोरी होती है तो पुराने चोर को उठाया जाता है, उसका पहचान किया जाती है, क्या तुम्हारे साथ या कोई स्नैचिंग होता है? क्यों? आपकी जो पुरानी जो कांड जो आप लोग यही करते थे, वही कांड है, वही कांड को उठाते थे, जिसमें डाउट हुआ सपा को। आप लोग यही करते थे के शर्मा जी, बीसी को उठाते थे, 3 की हत्या हुई, बेड कैरेक्टर वाले जितने लोग थे उनको उठाते थे, उनको जेल में डाल देते थे और कहते थे कि वाह 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 वाह, न्याय की जीत हो गई, समाज में शांति। राजा भैया क्या है? अरे भाई जो भी है, आप क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही है। राकेश त्रिपाठी राजा भैया क्या है? मेरी बात सुनिए, आप जितने नाम ले लीजिए, ये क्या 2014 के बाद 2017 के बाद आए क्या? ये क्या 2017 2014 के बाद आए क्या? बलदेव जी आप लोगों की सरकार थी तो आप लोग सो रहे थे क्या? बड़े भाई साहब कुछ नहीं, ये आप चुन के जो पॉइंट आउट करके जो मार रहे हैं ना, वो तो मार रहे हैं। एक्सीडेंट को भी आप लोग कहेंगे कि मार दिया सर। एक्सीडेंट तो क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि इसमें हमदर्दी दिखेगी। अरे सर, ये तो गुड लक है, बिकॉज इसका तो फुटेज आपको मिल गया। ये गुड लक है, जो गुड लक नहीं है, आप लोगों का बैड लक है हो गया आपका और समाजवादी पार्टी। आप जो खड़े होकर यहाँ पर एक सवाल अहमद के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बैड लक है सर। एक्सीडेंट राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर 10 सेकंड बोलूंगा, लास्ट 10 सेकंड बोलूंगा, लास्ट 10 सेकंड। क्या ये सड़क दुर्घटना जो बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि सड़क की जो गड्ढा जहां तक सही गड्ढा है? अरे सर, हमारे देश में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढा ढूंढ लेंगे। अरे सर, आप लोग कहीं भी गड्ढा ढूंढ लेंगे सर। आपके सड़क के जो नियम अनुसार के शर्मा जी, पे डिवाइडर होना चाहिए, फुटेज दिखाई दे रहा, दिखाइए जरा स्क्रीन पर फिर से। अरे सर, मैं आप इस फुटेज के हमारे देश में दुर्घटना हो रही है, रेत के नीचे सर दबा लेने से थोड़ी ना आपको आप कहेंगे कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। बारिश के मौसम में गड्ढे में गिर रहा है, ये देखिए गड्ढा है, ये गड्ढा है, गिर रहा है, ये गड्ढा है, पता नहीं वहां पे गड्ढा है। अरे इसकी बात क्यों कर रहा है? तो किसकी बात कर रहे हैं? देश में जितने भी दुर्घटना हो रही है, भाई उसके लिए एक अलग आंदोलन चलाइए, उसके लिए एक अलग आप लोग मार्च निकालिए। साइड में सही से बैलेंस क्यों खोया? बैलेंस क्यों खोया? बैलेंस पता है क्यों खोया? आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वहां पे साइड में जो है सही समय भाई साहब आप देखिए कि बैलेंस क्यों खोया? क्योंकि उसने एक पिकअप को ओवरटेक किया, स्पीड इतनी ज्यादा थी वो साइड में चला गया। सोया हुआ नहीं था, वो सोया हुआ नहीं था, जगह ओवरटेक करने का मतलब कि जगह हुआ था, कि सोया हुआ था तो फिर ऐसा ही आपको पता बैलेंस खराब हुआ है। आप लोग सोच लीजिए कि अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए आप उसको सुना देंगे, आप लोग सड़क में गड्ढा कर देंगे या कहेंगे कि सड़क ही खराब थी। अरे सर आप तो मतलब गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, उसमें बैठा हुआ आदमी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा रखे हुए था, इतना वो पिकअप
लाइन को क्रॉस करके आगे निकलना चाहता था। यही गुस्सा जो है आपका, जो आज देख मैं कह रहा हूं आप लोग क्यों सड़क में गड्ढा ढूंढ रहे हैं? आप लोग क्यों देख रहे हैं कि भाई ये हादसा नहीं, साजिश है? आप लोग ये नैरेटिव क्यों करना चाह रहे थे? जब भाई बेटे की जब हत्या हुई तो उसी आपकी मैं गया था ग्राउंड पे, आप नहीं थे, आपकी आवाज, आप नहीं होंगे, आपकी आवाज दबी हुई थी। मैं गया था, अरे रिक्रिएशन किया था मेरे चैनल ने, हमारे चैनल ने दिखाया था कि हमारे चैनल ने दिखाया था